विज्ञान साइंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका अगर 10 के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो पहले रासायनिक विज्ञान है आप लोग के चैप्टर में, है कि नहीं। देन उसके बाद आपका भौतिक विज्ञान है और लास्ट में आपका क्या है, जीव विज्ञान है। समझ गए। आपका सब में से इसमें से आ जाएगा रासायनिक विज्ञान से 25 नंबर, इसमें से 25 नंबर, 25 25 50, इसमें से हो गया 20 नंबर, ठीक है ना। 20 नंबर बायोलॉजी, 25 नंबर भौतिक विज्ञान और 25 नंबर क्या आ जाएगा, रसायन विज्ञान। पूरा टोटल हो गया 70 नंबर और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल। समझ गए। 25 नंबर इसमें से भी, 25 नंबर इसमें से भी और 25 नंबर इसमें से भी। अब 25 नंबर में इसमें आपको 3 चीजें पढ़ना है। एक होता है भौतिक रसायन, भौतिकी रसायन जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। एक होता है कार्बनिक रसायन, दूसरा होता है इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन किया जाता है इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ गया ना। उसके बाद भौतिक विज्ञान को उसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, इसमें प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, समझ गए जी। इसमें ये चैप्टर पढ़ना आप लोग को। जीव विज्ञान में 3 चीजें आप लोग को 10 में सबका कॉमन रहेगा। इंटरमीडिएट में आप लोग का डिवीजन हो जाएगा। जो बच्चा मैथ से पढ़ना चाहता है उसके जब पे बायोलॉजी आके शिफ्ट हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट में जाएंगे तो आपको पूरा यही पढ़ना है बायोलॉजी में, समझ गए ना। ये भी पूरा पढ़ना है आपको बायोलॉजी। जाएंगे इंटरमीडिएट में तो पूरा जो भी बायोलॉजी बच्चा इंटरमीडिएट में पढ़ना चाहता है तीनों पढ़ना पड़ेगा, समझ गया ना। उसमें वनस्पति, जंतु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, 3 प्रकार के। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, बॉटनी। पेड़ पौधे, छोटे पेड़ पौधे, धान गेहूं खेती का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं बॉटनी, यानी वनस्पति। वनस्पति मैंने समझ रहे हो ना, जो आसपास हमारे पेड़ पौधे कालम जो भी छोटे छोटे पौधे नजर आते हैं उसी को बोलते हैं वनस्पति। उसके बीच में जो विशेष ज्ञान अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, है उसी को बोलते हैं बॉटनी। जंतु विज्ञान उसे कहते हैं जियोलॉजी। जू देखो, जू माने चिड़िया का घर, उसमें चिड़िया घर रहता है, हाथी, शेर, जीव जंतुओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है। कोई हाथी के बारे में अध्ययन कर रहा है, कोई शेर के बारे में अध्ययन कर रहा है, घोड़ा के बारे में अध्ययन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, कहाँ रुपया में क्या हुआ। तो यहाँ पे मतलब जीव जंतुओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, समझिए ना, घोड़ा, बकरी, गाय, जिसके बारे में जो भी अध्ययन किया था उसके में किस में आता है, जियोलॉजी में आता है। सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी जिसमें होता है। सूक्ष्म जीव वो वे जीव जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उसका अध्ययन जो किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, सूक्ष्म जीव विज्ञान। समझ गए, तीनों टॉपिक समझ में आया। उसके बाद आप लोगों को लिखवाए हैं विज्ञान किसी वस्तु में विशेष, किसी वस्तु में विशेष ज्ञान को सीधे भाषा में कोई पूछ देता आप लोग बता सकते हैं। किसी भी वस्तु में विशेष ज्ञान, विशेष मतलब समझ रहे हो ना, अलग हो, जो कभी कोई जानता ना हो। किसी भी वस्तु में अगर ये मार्कर के बारे में जानना चाहते हैं तो सब कोई मार्कर जानता है कि मार्कर एक क्या है, सिलेंडर है, इसका कुछ रेडियस है, इसका कुछ डायमीटर है, इसकी लेंथ है, ये हाइट है, वाइट है, इसमें क्या क्या केमिकल कंपाउंड मिला गया है, ये सब चीजें तो सब कोई जानता है। ये ब्लैक कलर में चलता है, ये फ्रिक्शन की वजह से चलता है, ये सब कोई जानता है। जो सब कोई, अब इसमें तुम अलग क्या जानोगे, इसी को बोलते हैं विज्ञान। इस मार्कर के विषय में जो विशेष ज्ञान प्राप्त कर, जो सब कोई ना जाने, मतलब विशेष खाली तुम जानो, उसको बोलते हैं क्या, विज्ञान। किसी वस्तु में विशेष ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान। आप लोग बचपन से पढ़ते हैं किसी वस्तु में क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, सुव्यवस्थित सुसंगठित विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि नहीं। कोई बताएगा डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, एनीवन। हाँ, हिंदी में ही बता दो क्या है। तो सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज बताया गया हो कि यहाँ पे सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। साइंस इज नॉट 100% परफेक्ट, इट इज 99.99% ट्रू है, क्योंकि साइंस हमारा 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। कभी देखे हो कि नहीं, क्यों नहीं परफेक्ट हो सकता है। कोई भी चीज दुनिया में 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, और वो परफेक्ट नहीं होगा तो मरेगा कैसे। परफेक्ट हो जाए तो कोई चीज मरेगा। चलते हुए जहाज क्रैश कर जाता है तो साइंस हमारा 100% परफेक्ट है, क्या है, क्रैश हो जाता है। चलती हुई गाड़ियों में आग लग जाता है, साइंस हमारा 100% परफेक्ट है, क्यों आग लग जाता है, बोलो। कभी सोचे हो कि नहीं, साइंस हमारा 100% परफेक्ट है तो क्यों बॉडी हमारा क्या हो जाता है, मर जाता है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, समझ गया ना। वो अगर परफेक्ट हो जाए तो मरबे नहीं करेगा। देखते हो उड़ते जहाज में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, तुरंत ब्रेक फेल हो गया, हमारा साइंस 100% परफेक्ट नहीं फेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। इसीलिए साइंस हमारा 100% परफेक्ट
नहीं है। यानी कि 99% 99% उसमें 1% की मतलब 0 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट की क्या है, त्रुटि है। हर एक काम में होता है, कोई 100% परफेक्ट नहीं है। हाँ, 1% में क्या हो जाएगा। अब गाड़ी बताओ तुम, लेकिन 99% जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ये 100% का मामला है, इसमें से इतना भाग ये असत्य है, असत्य है, इतना भाग सत्य है। तो विश्वास तो तुमको किस पे होगा, इतने वाले पोर्शन पे। ये तो बाई चांस हो जाएगा ना, तो विश्वास तुमको कितना होगा, 99% बना जी। इसलिए हर एक चीज साइंस पे ही डिपेंड करता है, लेकिन इतना नहीं डिपेंड होना चाहिए कि वो हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। आपको अगर प्रेस आपका चला रहे हैं तो आप भरोसा है ये भैया साइंस हमारा इसमें लगा हुआ है, प्रेस हमें लाइट नहीं मारेगा, लेकिन वह कभी मार देता है, उठा के पटक देता है। तो हमारा 100% परफेक्ट है नहीं, धीरे धीरे वो चीजें खराब होनी शुरू हो जाती। अभी हाल ही में नेपाल में क्रैश हुआ था, 70 लोग के आसपास लोग मर गए थे, एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो उसमें बचा था। यहाँ से नेपाल से काठमांडू होते हुए पोखरा जा रहा था, हाँ पायलट वाला, 2 पायलट थे, दोनों पायलट से बस 10 सेकेंड के टाइमिंग में। सबसे खतरनाक उसकी होती है एयरप्लेन की लैंडिंग टाइम। लैंडिंग टाइम समझते, उतरते टाइम, उतरते टाइम जो उसको कंट्रोल कर लिया, उस जान लेना जीत लिया पूरा। उतरते टाइम मात्र 10 सेकेंड में, उतरते टाइम उसका क्या हुआ, लड़खड़ाना शुरू हो गया और 10 सेकेंड में क्रैश हो गया पूरा। उसमें से एक पर्सन नहीं बचा, पूरा जल के खत्म हो गया। उसमें पायलट भी बचा, खत्म हो गया। दोनों को 2 पायलट थे, दोनों खत्म थे, उसमें कोई भी इंसान उसमें बच नहीं पाया। तो बताओ ऐसे ही हमारे, तो साइंस हमारा 100% परफेक्ट नहीं है, ये समझ सकते हैं कि नहीं। अगर परफेक्ट रहता, परफेक्ट चीज समझ रहे हो ना, जो 100% श्योर हो, उसमें कुछ दाग ना हो, समझ रहे हो ना, तो ऐसा कोई चीज है दुनिया में नहीं है। तो साइंस हमारा इट इज नॉट 100% परफेक्ट, साइंस इज नॉट 100% परफेक्ट, इट इज 99.99% ट्रू। समझ गए ना, मतलब ट्रू है लेकिन 1% का एरर होता है, समझ गए ना। कोई पूछे कि अब यहाँ पे होगा किस वस्तु के विशेष ज्ञान को साइंस कहते हैं, ठीक है ना, क्रमबद्ध ज्ञान को साइंस कहते हैं। तो अब बताओ, एक डेफिनेशन होता है साइंस का। एक और कोई पूछे, नाउ आई एम टेलिंग व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइंस इन इंग्लिश। साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्सटेंस मटेरियल टू नो दैट एवरीथिंग व्हाट इज केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। ये होता है डेफिनेशन साइंस का। मतलब इसका मतलब किसी भी वस्तु में विशेष ज्ञान को सब कुछ बारे में जान लें और उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। यानी हम आप लोग का डेफिनेशन क्या बोले हैं कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्सटेंस मटेरियल। एनी सब्सटेंस मटेरियल समझते हो ना, कोई भी पदार्थ, सब्सटेंस मटेरियल मतलब होता है पदार्थ की चीजें। टू नो दैट एवरीथिंग, उसके बारे में सब कुछ जान लो और उसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस। व्हाट इज केमिकल चेंजेस, व्हाट इज केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होता है। दो ही चीज, किसी भी पदार्थ में दो ही घटना होता है, एक होता है रासायनिक गुण, एक होता है भौतिक गुण। इसको बोलते हैं केमिकल परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, एक होता है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। पढ़े हो कि नहीं। वे अवस्था जो एक स्थान से दूसरे स्थान से तथा दूसरे अवस्था से पहली अवस्था में, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। वह अवस्था जो एक स्थान से दूसरे अवस्था से तथा दूसरे अवस्था से पहले अवस्था में ना पाए, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए आपका ये हमारा एक कागज है, ये रासायनिक विज्ञान का मान लीजिए, इस पे डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है अभी बताएं आप लोगों को इसके बारे में। ये यहाँ पे डेफिनेशन, किसी भी वस्तु के इसके अंदर किसी पदार्थ में उसके गुणों संरचनाओं में, गुण संरचनाओं, और गुण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक होता है रासायनिक गुण, एक होता है भौतिक गुण। होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक विज्ञान कहते हैं। अब बताओ, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर किसी वस्तु में रूप, रंग, उसमें अवस्था परिवर्तन, तीनों होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक विज्ञान में जो होता है रूप, रंग तथा अवस्था परिवर्तन। जैसे एक कागज है, आपको कैसा नजर आ रहा है। रूप माने क्या होता है, इसका आकार, रूप माने होता है आकार, माने रेक्टेंगल टाइप में। रंग मतलब कैसा है, व्हाइट। अवस्था परिवर्तन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तीनों चीजों का। जैसे मान लीजिए हमने आपको 3 चीजें अभी नजर आ रहा है,
पहला तो इसका शेप आकार हमारा कैसा है, आयत कलर का है, आयत टाइप का है कि आकार, रंग कैसा है, व्हाइट है। आई हमारा क्या हो जाएगा, अवस्था परिवर्तन। तीन चीजें होता है। अब हमने इसमें आग लगाना शुरू कर दिया, यहाँ पे आग लगाना शुरू कर देंगे, ये जलना स्टार्ट होगा, जलेगा तो इसका क्या चेंज होगा, पहला तो इसका तीनों चेंज होगा। अब बताओ, जलेगा तो राख बन जाएगा तो आयत रहेगा, काला बन गया तो व्हाइट से किस में बदल गया, ब्लैक में। अब बताओ है किस अवस्था में, रेक्टेंगल टाइप में, बन गया किस में, राख में। तो तीन परिवर्तन हुआ कि नहीं, पहला आयत था तो बन गया राख, दूसरा हमारा सफेद था तो बन गया काला, दो परिवर्तन हो गया। और उसके बाद से अवस्था परिवर्तन माने एक स्थान से, अब बताओ यहाँ पे जलाओगे तो हाथों में रुकेगा, तुरंत नीचे गिर जाएगा। अवस्था परिवर्तन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो इसका पोजीशन शिफ्टिंग होता है उसको बोलते हैं क्या, अवस्था परिवर्तन। समझ गए ये चीजें, मतलब किसी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर किसी वस्तु में रूप जलिए, कैसा रूप है उसका, आयत कलर का कि रेक्टेंगल है कि त्रिभुज है कि गोला है कि क्या है, फलाना ठिकाना जो भी है। समझ ली, रंग कैसा है, लाल है कि हरा है कि पीयर है कि व्हाइट है, कैसा है, जरूर परिवर्तन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि परिवर्तन ना हो, रासायनिक परिवर्तन में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उसमें अवस्था परिवर्तन, पोजीशन शिफ्टिंग, इसको बोलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जरूर बदलेगा। जैसे मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो CO2 बनेगा। कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें कार्बन की मात्रा विद्यमान है। कार्बन की मात्रा 0.003% है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पृथ्वी भूतल पे 0.003% है। और उतना ही में ऐसा कोई ऐसा मटेरियल नहीं है इसमें कार्बन की मात्रा नहीं है। 5 लाख से ज्यादा इसके यौगिक है कार्बन के, खाली 0.003% के बावजूद होने के बावजूद भी इसकी मात्रा हर एक चीज में, यानी पे यहाँ पे बैठे हुए किसी भी चीज में है, ऐसा है ही नहीं जिसमें कार्बन की मात्रा उपलब्ध ना हो। अब परसेंटेज देखो कितना कम है, 0.003। तुम खुद सुन लो, उसको परिमेय संख्या बदल लो और देखो कितना नंबर है। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, 78%, ऑक्सीजन कितना है 21% है ना। 78 21 जोड़ेंगे तो 99, और 1% में हमारे 116 प्रकार के तत्व होते हैं। उसी में से वो तत्व हमारा क्या है, कार्बन, जिसकी मात्रा हमारा कितना है, विद्यमान कितना है, 0.003% है। समझ गया ना, तो ये चीजें होता है। तो ये हमारा जो दिए तेरे, अब फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना जी। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवेजियर, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इनको, मतलब केमिस्ट्री के पितामह कहा जाता है। जैसे आप लोग को पिताजी है ना, कि उसी से हमारा पूरा फैमिली बनता है, तो ये पूरा रासायनिक विज्ञान बने हुए किए हैं, जिनका नाम है एंटोनियो लेवेजियर। ये जो हमारा स्टेटमेंट दिए थे, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के गुणों, बोलिए, बस ज्यादा टाइम नहीं है, 7:30 बजे बोले थे ना, 3 मिनट में। तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर किसी वस्तु के गुणों में, संरचनाओं में तथा उसके अवस्था परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक। ये दिया था, ये स्टेटमेंट वैज्ञानिक ने दिया था। इनका नाम हमारा क्या है, लिनियस पाउलिंग ने दिया था।